हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को जब खोलते हैं तो उससे की आवाज क्यों आती है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को थोड़ी देर खुला रख देने पर उसका टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है। तो इसके पीछे एक केमिस्ट्री का एक लॉ है और वो है हेनरीज लॉ। पूरा जो अपनी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में उसके ढक्कन को खोलने पर की आवाज क्यों आती है, या फिर उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को खोल दिया, थोड़ी देर कोल्ड ड्रिंक्स को रख दिया, रखने पर उसके टेस्ट में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री का एक लॉ है और वो है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के अंदर पूरा इसको डिफाइन किया गया है कि ऐसा क्यों होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम वही पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। क्या होता है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ को हिंदी में बोलते हैं हेनरी का नियम। क्या होता है हेनरीज लॉ? हेनरीज लॉ की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, कहां पर लगता है हेनरीज लॉ, पूरा आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन की लगभग 9th क्लास है। अभी तक हमने सॉल्यूशन का बेसिक पढ़ लिया है, उसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, उसके कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की मेथड भी पढ़ ली है। आज एक लॉ है और वो कौन सा लॉ है? हेनरीज लॉ। अब क्या होता है हेनरीज लॉ? तो देखो, मैं आपको सबसे पहले जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया अभी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है उसको खोलते हैं उसके अंदर से आवाज क्यों आती है, या फिर उसको थोड़ी देर खुला रख देने पर उसका टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है, पहले इसी को क्लियर करते हैं, इसी से अपना पूरा हेनरीज लॉ बनाते हैं। तो देखो, सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का हमने ढक्कन खोला। ढक्कन खोलने पर क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर से गैस बाहर निकलती है। अब सर, ये कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस कहां से आई? तो देखो, वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके अंदर गैस होती है। गैस के कारण ही अपने को उससे चिलिंग इफेक्ट मिलता है। उसको हम पीते हैं, पीने पर एक चिलिंग इफेक्ट मिलता है, एक अच्छा टेस्ट आता है, वो उस गैस के कारण ही होता है। उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस डिजोल्व होती है पहले से। अब पहले से उसके अंदर गैस डिजोल्व है, हमने जैसे उसका ढक्कन खोला, ढक्कन खोलने पर क्या होगा? वो गैस धीरे धीरे कहां जाएगी? बाहर जाएगी। अब बाहर क्यों जाएगी? क्योंकि देखो, उसके अंदर जो गैस है वो एक हाई प्रेशर पर डिजोल्व है, और जो बाहर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर गैस का प्रेशर कम होता है, लो होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो गैस है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो जैसे हम ढक्कन खोलते तो उसके अंदर से थोड़ी सी आवाज आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से, ढक्कन के अंदर से गैस बाहर निकलती है। तो ये तो आया थोड़ा बहुत समझ में कि हम ढक्कन खोलते हैं तो उसमें आवाज क्यों आती है, क्योंकि उसके अंदर से गैस बाहर निकलती है। तो सर, फिर ढक्कन खोल के हमने बोतल को रख दिया, रखने पर उसका टेस्ट क्यों चेंज हो जाता है? तो आपको अगर बताऊं मैं, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसके अंदर जो चिलिंग इफेक्ट होता है वो पूरा गैस के कारण ही होता है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, CO2 गैस घुली होती है, उसी के कारण उसके द्वारा अपने को चिलिंग इफेक्ट मिलता है। लेकिन हमने क्या किया? ढक्कन खोल के उसको थोड़ी देर रख दिया, रखने पर क्या होगा? उसके अंदर जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो CO2 गैस डिजोल्व है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। अब वो धीरे धीरे करके बाहर निकल गई। हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे तो अपने को चिलिंग इफेक्ट कौन दे रहा था? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही दे रही थी, लेकिन अब तो वो बाहर निकल गई है। बाहर निकल गई है तो बताओ, वो चिलिंग इफेक्ट आएगा क्या? तो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका टेस्ट भी चेंज होने लग जाएगा। वो कैसी लगने लग जाएगी? मीठी मीठी लगने लग जाएगी। कभी आपने टेस्ट किया हो, कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ी देर खुला छोड़ देते हैं या पीते पीते ज्यादा टाइम हो जाता है, टाइम होने पर क्या होता है? धीरे धीरे उसके अंदर से गैस सारी बाहर निकल जाती है और लास्ट में वो मीठी मीठी लगने लग जाती है। अब लास्ट में मीठी क्यों लगती है? क्योंकि उसके अंदर से सारी गैस बाहर निकल जाती है। तो अभी ये दोनों चीज समझ में आई जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए थे कि हमने क्या किया? उसके अंदर से ढक्कन खोला तो गैस बाहर निकल गई, उसको थोड़ी देर खुला रख दिया तो सारी गैस बाहर निकल गई, सारी गैस बाहर निकल गई तो उसका टेस्ट भी क्या हो गया? चेंज हो गया। अब यहां पर मेन कॉन्सेप्ट ये है कि वो लिक्विड था, उस लिक्विड के अंदर गैस गई तो गई कैसे? देखो, एक एग्जांपल लो। मान लिया हमने एक कंटेनर ले लिया, एक बाल्टी ले ली, एक बाल्टी के अंदर लिक्विड पानी भर दिया है, उस पानी के अंदर अपने को गैस को घोलना है, गैस को डिसोल्व करना है। बताओ कैसे डिसोल्व करेंगे? क्या बाल्टी में पानी है, मैंने मान लिया कोई सी गैस ली, गैस को उसके ऊपर छोड़ दिया, बताओ उसके अंदर वो डिसोल्व हो जाएगी क्या? तो नहीं होगी, वो तो ऊपर ऊपर वापस एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। अब अपने को क्या किया है? उस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर गैस को उस लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया है। अब वो डिसोल्व कैसे होगी? तो वही हम किसके अंदर पढ़ेंगे? हेनरीज लॉ के अंदर। क्वेश्चन क्या है अपना आज का? हेनरीज लॉ। मोस्ट IMP, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी 12th केमिस्ट्री के हिसाब से। अब देखो, यहाँ पर हेनरीज लॉ क्या बताता है? हमने कोल्ड ड्रिंक्स का जैसे एग्जांपल लिया है,
उसका ढक्कन खोलने पर उसके अंदर से गैस बाहर निकली है। अब देखो गैस बाहर निकली, लेकिन वो अंदर कैसे गई, वही हम इस लॉ के अंदर पढ़ेंगे। अब अंदर कैसे जाएगी, मैंने बता दिया आपको, अगर एक बाल्टी लेंगे, बाल्टी के ऊपर गैस छोड़ेंगे तो गैस पानी के अंदर नहीं जाएगी, वो तो ऊपर ऊपर ही बाहर निकल जाएगी। अब उसको अपने को क्या उस पानी के अंदर घोलना है। अंदर घोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम पूरा क्या करते हैं, इस टाइप का एक कंटेनर बनाते हैं। यहां बनाता हूं मैं, यहां बना देता हूं, चलो यहां बनाते हैं। हमने इस टाइप का कंटेनर लिया, देखो इतना बड़ा एक कंटेनर ले लिया। कंटेनर के अंदर हमने माना यहां तक क्या भरी है, वाटर। ये क्या भरा है, वाटर भरा है। इसके ऊपर हमने क्या किया, यहां पर एक ढक्कन लगा दिया। ठीक है, ढक्कन लगाने से पहले इधर एक छोटा सा छेद होगा, उस छेद से हमने इसके अंदर क्या करी, गैस को ऐड कर दी। इसके अंदर गैस को ऐड कर दी, तो गैस कैसे छोटे छोटे पार्टिकल बना देता हूं, ये क्या ऐड कर दिया हमने, इसके अंदर गैस को ऐड कर दिया। फिर अगला जो ढक्कन बनाया है, ये ढक्कन बनाया पूरा, इस ढक्कन के ऊपर एक पिस्टन लगा है। ये पूरा क्या बना दिया हमने, एक पिस्टन बना दिया। ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर, पिस्टन। ये क्या आ गया यहाँ पर, पिस्टन। अब ये पिस्टन है, पिस्टन का काम क्या होगा, देखो यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी गैस है, ये वाली क्या है, गैस है, ये वाला क्या है, वाटर है, या कोई सा भी लिक्विड है। और अपने को गैस को वाटर के अंदर डिसोल्व करना है। अब हमने यहाँ पर ये नहीं किया है, ऊपर से बाल्टी को खुली रखा है, ढक्कन को खुला रखा है। हमने कंटेनर लिया, ऊपर से भी पूरा पैक ले लिया, नीचे नीचे वाटर है, ऊपर ऊपर क्या आ गई, गैस आ गई। ऐसा ही होता है, अगर गैस और वाटर को लेते हैं तो गैस कहां, वाटर कहां जाता है, नीचे, गैस कहां जाती है, ऊपर। अब अपने को ये जो गैस है, इस गैस को इस वाटर के अंदर डिसोल्व करना है। बताओ ये अपने आप ऐसा ही रखने देंगे तो उसके अंदर चली जाएगी क्या, तो नहीं जाएगी। गैस अपनी जगह रहेगी, वाटर अपनी जगह रहेगा। अपने को डिसोल्व करना है। अब डिसोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो पिस्टन लगाया है, ये क्या लगाया, पूरा पिस्टन लगाया है, देखो इधर से डंडा लगा है। इस पिस्टन को दबाएंगे, पिस्टन को दबाएंगे तो दबाने पर क्या होगा, ये जो गैस है, ये गैस धीरे धीरे कहां जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। धीरे धीरे कहां जाएगी, वाटर के अंदर जाएगी। और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिसोल्व हो जाएंगे। मतलब यहां से धीरे 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 कहां चले जाएंगे, वाटर के अंदर। जैसे जैसे हम पिस्टन को यहां से नीचे लाएंगे, मान लिया मैं यहां से कहां ले आया, थोड़ा नीचे ले आया, यहां तक ले आया। और देखो पिस्टन इतना नीचे लाया हूं, पिस्टन इतना नीचे लाया हूं, तो गैस कहीं तो जाएगी। और कहां जाती है गैस, वाटर के अंदर ऐसे ऐसे चली जाती है। मतलब जो गैस के पार्टिकल है वो कहां चले जाते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि गैस के पार्टिकल वाटर में डिसोल्व हो गए, देखो अंदर चले गए। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, गैस को वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। अब बताओ गैस को वाटर के अंदर डिसोल्व करने के लिए हमने किया क्या है, तो क्या किया हमने, प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने पर ही गैस वाटर के अंदर डिसोल्व हुई है। प्रेशर लगाने पर ही कोई गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो सकती है, वाटर लिक्विड ही होता है। तो अपने को गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व करना है। देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी वही है, कोल्ड ड्रिंक्स पूरा लिक्विड होता है, उसके अंदर गैस पहले से डिसोल्व होती है। अब वो कैसे डिसोल्व होती है वो यहां पर अपने को पढ़ना है। तो कैसे डिसोल्व होती है, हमें प्रेशर लगाकर उसको डिसोल्व करते हैं। वाटर ले लिया हमने, ऊपर से प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने पर जो गैस होती है वो वाटर के अंदर क्या हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है। अगर कभी आपने दुकान पे सोडा पिया हो, जो सोडा बनाने वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं, एक बोतल के अंदर पानी ले लेते हैं, फिर अगला उसको एक उनके पास एक यंत्र होता है पूरा, उसके अंदर लगाते हैं, फिर ऊपर से प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने पर जो गैस होती है वो उस बोतल के अंदर जो पानी है उसके अंदर डिसोल्व हो जाती है। उसके बाद वो आपको गिलास देंगे, उस गिलास में मसाला वगैरह डाल देंगे, उसके अंदर डायरेक्ट लाकर क्या करेंगे, वो पानी डालेंगे। उस पानी के अंदर पहले से क्या है, गैस डिसोल्व है। तो जैसा ही आपके गिलास में वो पानी डालते हैं, वो गैस बुलबुले बनकर कहां आती है, बाहर आती है। अगर जल्दी नहीं पियो तो उसके अंदर से कहां चले जाता है, पानी बाहर चला जाता है। गैस के साथ वो गैस पूरी क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। पूरा जो गिलास है वो उबलकर बाहर आ जाता है। तो उसके अंदर यही तो होता है, जो उन्होंने बोतल ली जिसके अंदर पानी लिया था, उसको उस यंत्र के अंदर लगाया था, तो उसमें लगाने पर क्या हुआ, उस यंत्र के अंदर से जो गैस थी वो गैस बोतल के अंदर जो लिक्विड था, लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो गई। अब लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो गई, उसको वापस उन्होंने अपने गिलास के अंदर डाला। अब क्या होती, गैस जैसे लिक्विड के अंदर डिसोल्व हुई, ढक्कन लगाए वहां तक ठीक है, जैसे ढक्कन खोला धीरे धीरे वापस क्या आएगी, वो बाहर आएगी। तो वापस जैसे ही अपने गिलास के अंदर डालते हैं, धीरे धीरे पानी के अंदर से गैस बाहर आ जाती है। बाहर आती है तो पानी को साथ में थोड़ा थोड़ा बाहर ले आती है। पानी को बाहर लाकर जो गिलास है वो गिलास के अंदर से पानी बाहर आ जाता है, सोडा बाहर आ जाता है। तो वहां पर भी यही होता है। तो वैसा वैसा तो यहाँ पर किया मैंने, और पूरा यंत्र तो बना नहीं सकते, तो मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर बताया है। एक कंटेनर लिया, ऊपर यही लगा दिया पिस्टन, अंदर हमने क्या भर दी, गैस। यहां से क्या है, गैस अंदर जा रही है, उधर ऊपर से पिस्टन लगा रहे हैं, पिस्टन से दाब लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगाने पर क्या होगा, ये जो गैस है ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिसोल्व हो जाएगी।
तो बताओ किसी गैस को वाटर या लिक्विड के अंदर डिसोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने पर ही गैस जो होती है वो वाटर के अंदर डिसोल्व होती है। अब बताओ मुझे, मैंने जो अभी कोल्ड ड्रिंक्स वाला बताया था उसके अंदर अंदर गैस कैसे आई है, तो उसके अंदर जब कोल्ड ड्रिंक्स को पैक किया था, पैक करते टाइम उन्होंने क्या किया, जो गैस थी गैस को वाटर के अंदर डिसोल्व किया था, डिसोल्व करके उसको पैक करके ढक्कन लगा के रख दिया था। अब पूरा पैक करके ढक्कन लगा के रख दिया, ढक्कन लगाकर रखने पर क्या हुआ, जो गैस है वो गैस वापस लिक्विड के अंदर से बाहर नहीं निकलती। अब गैस वापस लिक्विड के अंदर से बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, गैस अंदर ही स्टोर रहेगी। जैसा ही हमने क्या किया, ढक्कन को खोला, वापस गैस क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो की आवाज आती है। या फिर बोल सकते हैं कि थोड़ी देर अगर खुला रख देते हैं तो सारी गैस बाहर आ जाती है, और सारी गैस के बाहर आने पर क्या होता है, जो अपना कोल्ड ड्रिंक्स है वो थोड़ी टेस्ट चेंज हो जाता है उसका। आई बात समझे पूरा क्या होता है, ठीक। तो ये आया समझे। अब जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर गैस कैसे डिसोल्व होती है, लिक्विड के अंदर गैस कैसे डिसोल्व होती है, तो प्रेशर के द्वारा। अगर प्रेशर लगाएंगे तो गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो जाएगी। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो गैस का अमाउंट रहेगा, जो गैस का अमाउंट रहेगा जो वाटर के अंदर डिसोल्व होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर के। गैस का जो भी अमाउंट रहेगा जो लिक्विड के अंदर डिसोल्व होता है वो बताओ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, तो यहां पर प्रेशर के। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस का अमाउंट वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगा। तो वही तो यहां पे लिखा है। जो मैंने अभी तक बताया क्या है कि जो गैस है वो वाटर के अंदर कैसे डिसोल्व होती है, प्रेशर के द्वारा। मतलब जो गैस का अमाउंट है वो कितना वाटर के अंदर डिसोल्व होगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो गैस का अमाउंट है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा गैस वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाएगी। यहां पर भी तो वही है, अगर मैं कम प्रेशर लगाता तो कम गैस वाटर के अंदर डिसोल्व होती, ज्यादा प्रेशर लगाता तो ज्यादा गैस डिसोल्व हो जाती। आई बात समझ में, तो वही यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, ये तो मैंने पूरा समझा दिया है। अब समझने के बाद अपने को थ्योरी भी पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में तो थ्योरी लिखना है, वहां पर किसी को समझाना नहीं, तो अपने को थ्योरी पढ़ना है। ठीक, देखो थ्योरी क्या दी है, थ्योरी दी है। देखो सबसे पहले क्या है, हेनरीज लॉ, फॉलोइंग आर द मेन स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। देखो दो स्टेटमेंट है इसके, दोनों पढ़ाऊंगा आप। फर्स्ट वाला क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर देखो टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हो, चेंज करने पर ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस डिसोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। क्या है, सबसे पहले मास ऑफ द गैस, मतलब वही गैस का मास, डिसोल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। यहां पर जो लिक्विड दिया रहेगा उसका जितना भी वॉल्यूम होगा, 1 लीटर ले लिया, 2 लीटर ले लिया, 500 ml ले लिया, कितना भी ले सकते हैं, उसके अंदर जो मास ऑफ गैस रहेगी जो उसके अंदर डिसोल्व होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। ये तो मैंने बोला था, यहां पर जो भी गैस रहेगी, जो भी गैस का मास रहेगा जो उस लिक्विड के वॉल्यूम के अंदर डिसोल्व होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, गैस के प्रेशर के, प्रेशर ऑफ द गैस के। ये तो हमने बोला था पूरा। तो बताओ किसी गैस का लिक्विड, कोई गैस है, किसी गैस का कोई मास ले लिया, कोई वेट ले लिया, वो कितना लिक्विड के अंदर डिसोल्व होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा उसके प्रेशर के ऊपर। मतलब जो गैस का मास है, जो गैस का अमाउंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर के। देखो वही लिखा है। ये एम का मतलब होता है मास ऑफ गैस, गैस का मास। पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। किसका प्रेशर, तो गैस का प्रेशर। ये ध्यान रखना है ना, प्रेशर किसका रहेगा, वही ऊपर से जो प्रेशर लगाएंगे गैस का प्रेशर। तो जो मास ऑफ गैस रहेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। ये तो पता है ना सभी को किसका साइन होता है, प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो ये हमने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। तो एम प्रोपोर्शनल किसके है, पी के। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। यहां पर कौन सा कांस्टेंट लगा है, केएच, और आगे क्या लग जाता है, इक्वल लग जाता है। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल लगेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, और यहां पर कौन सा कांस्टेंट लगा है, केएच लगा है। केएच का नाम क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। देखो इन सभी के बारे में बता दिया। एम के बारे में अभी मैंने बता दिया क्या होता है, मास ऑफ गैस। पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर। केएच का मतलब क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आज इनमें पूरा। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्लियर हो गया है। अब सेकंड वाले पर जाते हैं। तो सेकंड वाला भी यही है। देखो हमने यहां पर क्या किया है, जो गैस ली थी, यहां पर क्या लिया था हमने, गैस ली थी। थोड़ा सा आपको बता देता हूं, यहां पर क्या ली थी, गैस ली थी, गैस ली थी। ठीक है, हमने इधर क्या लिया था, गैस का मास लिया था फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में।
इधर कुछ नहीं करना है, अपने को क्या करना है, गैस के लिए मोल फ्रैक्शन ले लेना है। गैस का क्या ले लेना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मैंने इसके पहले वाली क्लास के अंदर आपको बता दिया है पूरा क्या होता है, ठीक। तो अगर आप ये क्लास डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको पहले इसके पहले वाली क्लासेस देखना है, क्योंकि पहले मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है, अब धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर ये है कि अगर आपने वो पहले वाला नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जहां तक हो सके वहां तक आप शुरुआत वाली क्लास से पूरा देखना। अगर शुरुआत वाली क्लास से देखोगे और लास्ट तक अगर आपने देखा है सॉल्यूशन के सारे वीडियोस, तो अब मैं बोल सकता हूं कि आपके जो सारे सॉल्यूशन के टॉपिक्स है, जो सारे सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना क्या है, सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन is directly proportional to the partial pressure of the gas present over the liquid। यही तो हम किया है। इधर क्या लिया था, मास ऑफ गैस लिया था, तो इधर क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ले लिया। दोनों का मतलब लगभग सेम ही होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब भी गैस की मात्रा, गैस का अमाउंट होता है, इधर मास का मतलब भी वही गैस का अमाउंट ही होता है, तो दोनों का मतलब लगभग सेम है। हमने क्या किया, इधर मास की जगह क्या ले लिया, मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो गैस का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा, गैस का जो अमाउंट रहेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसके लिए, तो किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने के लिए, तो वही यहाँ पे लिखा है। तो इसीलिए देखो मैंने क्या लिख दिया, एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। फिर अगला पी का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, जो भी प्रेशर लगाएंगे, ये पी आ गया। दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो बताओ क्या लगता है, एक कांस्टेंट लगता है, बराबर लगता है, इक्वल लगता है। तो इक्वल लगा दिया और एक क्या लगा दिया, कांस्टेंट लगा दिया। कांस्टेंट कौन सा लगाया हमने, KH। KH का नाम क्या होता है, देखो अभी इधर लिखा था हमने, KH का नाम क्या होता है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इधर भी KH का नाम क्या हो जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आई बात समझ में पूरा। ये वाला जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले से आपके हेनरीज लॉ के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सोल्व हो जाएंगे। इसमें इससे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको गैस का जो मास है, मास नहीं दिया रहेगा, मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा। अब मोल फ्रैक्शन दिया है या फिर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, तो उससे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन के बाद यहाँ पर क्या है, या तो आप KH की वैल्यू निकाल सकते हो, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकाल सकते हो, या फिर प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये सारा दिया है तो आप X की वैल्यू भी निकाल सकते हो। आई बात समझ में। तो मुझे जहां तक लगता है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, सेकंड वाला स्टेटमेंट दोनों क्लियर हो गया होगा। तो बताओ, किसी गैस, कोई जो गैस है, वो गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। एक स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या किया है, गैस का मास लिया है, एक स्टेटमेंट के अंदर हमने क्या लिया है, गैस का मोल फ्रैक्शन लिया है। दोनों ही प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों के अंदर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया है तो एक कांस्टेंट लगा है KH। दोनों के अंदर सेम किया है, चेंज केवल इतना है कि यहां पर मास ऑफ गैस लिया है, तो यहां पर क्या लिया हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिया है। आई बात समझ में। तो ये तो हो गया पूरा हेनरीज लॉ। अब इसके लिमिटेशंस भी पढ़ना है, एप्लीकेशंस भी पढ़ना है। क्या लिमिटेशंस होने चाहिए, तो वो देखो इधर लिख दिए मैंने, 2 लिमिटेशंस होना चाहिए। फर्स्ट वाला क्या है, गैस शुड नॉट रिएक्ट विथ लिक्विड। अब देखो जो गैस है वो लिक्विड के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, रिएक्ट नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, अब देखो अगर गैस लिक्विड के साथ रिएक्ट कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी, तो कोई नया प्रोडक्ट बना लेगी। अपने को नया प्रोडक्ट थोड़ी बनाना है, उस गैस को केवल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करके रखना है। जैसे ढक्कन खोलेंगे वापस गैस बाहर आ जाएगी, तो अपने को उसके साथ रिएक्शन नहीं करवाना है, केवल क्या करना है, उसके अंदर डिसॉल्व करके रखना है। अगर रिएक्शन कर ली तो फिर अलग हो जाएगा। अगला सेकंड वाला देखो, द लॉ इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ओनली। ये वाला लॉ किसके लिए लगेगा, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। देखो आप ही बता दो, एक पतला सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। बताओ दोनों में से किसके अंदर गैस डिसॉल्व हो जाएगी, तो डाइल्यूट के अंदर ही होगी। गाढ़ा है मतलब उसके अंदर पहले से क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जो भी हमने लिया है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है। लेकिन जो डाइल्यूट लेते हैं उसके अंदर बीच में बहुत सारी थोड़ी थोड़ी गैप होती है, जो थोड़ी थोड़ी गैप है उसके अंदर जो गैस है वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो अगला ये वाला जो हेनरीज लॉ है किसके लिए लगेगा, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। आज इनमें दोनों लिमिटेशंस। अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी जो हमने पढ़ा है सोडा वाटर, एक तो वो वाला एग्जांपल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनेटेड बीवर गैस। कार्बोनेटेड बीवर गैस का मतलब वही है, हम कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक। फिर अगला 4 रेस्पिरेशन इन डीप सी ड्राइवर्स। ये देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस लेना,
डीप सी ड्राइवर, मतलब जो सी के अंदर ड्राइविंग करते हैं, ठीक, मतलब जो सी समुद्र के अंदर तैरते हैं, समुद्र के अंदर जो गहराई के अंदर तैरते हैं, गहराई के अंदर ड्राइव करते हैं, उनके लिए इसी लॉ के द्वारा उनके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है। अगर आपने कभी देखा होगा टीवी वगैरह के अंदर, तो जो भी सी ड्राइवर होते हैं उनके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है, और वो सिलेंडर लगा होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस भरी होती है। ऑक्सीजन के साथ में और भी जो भी नाइट्रोजन वगैरह थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी गैस होती है उसके अंदर। उसके बाद एक मास्क उनका मुंह पे लगा होता है। वो जो गैस है, वो गैस जैसे ही वो पानी के अंदर जाते हैं, पानी के अंदर तो ऑक्सीजन गैस है नहीं, तो उसमें क्या होता है, उस सिलेंडर के अंदर से ऑक्सीजन गैस से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेकर वो जीवित रहते हैं अंदर। तो वैसा यहाँ पर क्या है, वो जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से प्रेशर फिक्स होता है, उस फिक्स प्रेशर से गैस आती है और वो हमारे शरीर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। तो देखो उधर से गैस आई है, वो कहां पर डिजोल्व हुई है, हमारे शरीर के अंदर। हमारा शरीर के अंदर रक्त ब्लड होता है और वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो देखो यहां पर भी हमने क्या किया, लिक्विड के अंदर किसको डिजोल्व किया, गैस को। लिक्विड क्या हो गया, ब्लड, गैस क्या हो गई, ऑक्सीजन। तो लिक्विड के अंदर किसको डिजोल्व किया है, ब्लड को डिजोल्व किया है। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर के ऊपर। उधर से ऑक्सीजन का जितना प्रेशर रहेगा उसके अनुसार यहाँ पर जो गैस है वो अपने ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। आई बात समझ में पूरा है। ये सेकंड वाला किसके लिए हो जाएगा, सी ड्राइवर्स के लिए। अगला वाला, एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन। देखो जब वो ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊंचाई पर जाने पर अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है। अब वो दिक्कत क्यों आती है, क्योंकि वहां जब ऊंचाई पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाने पर जो गैस का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। जैसे ऊंचाई पहाड़ों वगैरह पे जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो वहां पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है। अब प्रेशर कम हो गया तो हमने अभी पढ़ा है कि जो गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, लिक्विड के अंदर डिजोल्व करने के लिए। तब प्रेशर कम हो गया तो बताओ वो डिजोल्व बढ़ेगा कि कम होगा, तो कम हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन गैस है वो हमारे ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होगी, तो बताओ अपने को दिक्कत आएगी, ठीक, कमजोरी वगैरह हो सकती है। इसीलिए वहां पर ऊपर भी क्या होता है, जैसे ही वहां पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, प्रेशर कम होने के कारण जो गैस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होती है, डिजोल्व होना भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसी के ऊपर यहाँ दिया है, अगर प्रेशर कम होगा तो डिजोल्व कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो डिजोल्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई बात समझ में पूरा। देखो एप्लीकेशंस को सिंपल बताता हूं। एक क्या हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, एक क्या हो जाएगा सी ड्राइवर्स के पीछे जो सिलेंडर लगा होता है उस पूरी मेथड के अंदर। अगला वाला क्या हो जाएगा, एक हाईली हम क्या जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे। हाई एल्टीट्यूड मतलब हाई किसी माउंटेन पर जाएंगे। माउंटेन पर जाने पर भी क्या होगा, वहां पर जो गैस का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। गैस का प्रेशर कम होने पर अपने को सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है वहां पर, उसका प्रेशर कम हो गया है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी सही। तो वो भी किसके अंदर होता है, हेनरीज लॉ के द्वारा ही होता है कि प्रेशर कम हो गया तो जो गैस है वो हमारे ब्लड के अंदर कम डिजोल्व होती है। गैस ब्लड के अंदर कम जाएगी तो सांस लेने के अंदर भी दिक्कत आएगी। आई बात समझ में पूरा। तो मुझे जहां तक लगता है पूरा हेनरीज लॉ क्लियर हो गया होगा। मैंने हेनरीज लॉ के 2 स्टेटमेंट पढ़ाए हैं, फिर अगला हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस भी बताए आपको, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस भी बताए हैं, पूरा बता दिया है। ये भी बता दिया मैंने कि दो स्टेटमेंट में से किस स्टेटमेंट से आके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो मुझे जहां तक लगता है आपको हेनरीज लॉ पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। और अगर हेनरीज लॉ पूरा क्लियर हो गया है तो इसके बाद आपको इसके नोट्स भी साथ में बना लेना है। नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, लास्ट में वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर इसके सारे नोट्स बना लेना। और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक भी करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि ऐसे रेगुलर वीडियो चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। और अगर आपको रेगुलर केमिस्ट्री की ऐसी क्लास देखना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, अपनी केमिस्ट्री को बेस्ट बनाना है, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और साथ में लाइक भी करना है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको वीडियो शेयर भी करना है, क्योंकि साथ में उनका भी फायदा करना है, केवल अपना ही फायदा नहीं करना है, सभी का फायदा करना है, ठीक है। तो अपने जो फ्रेंड्स है उनको भी वीडियो शेयर करना है, साथ में आपको वीडियो लाइक भी करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।